Assalamualaikum dear students. Hope all of you are fine. As you see, our topic of discussion today is past simple tense. Basically, we will discuss where we have to use past simple tense. हम सीखेंगे यहाँ पे past simple tense कहाँ पे use करना चाहिए. Basically, जब मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि whenever you are learning something, जब भी आप कुछ सीख रहे हैं तो कोशिश करें वो आप यूज करें, अपनी राइटिंग स्किल्स में यूज करें, अपने स्पीकिंग स्किल्स में यूज करें. बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम पास्ट में यूज करते हैं. जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले क्रिकेट खेली तो आप क्या कहेंगे? आई प्लेड क्रिकेट. आई प्लेड क्रिकेट. फॉर एग्जांपल आपने कुछ पढ़ा बिफोर तो क्या कहेंगे? आई रेड बुक्स. तो थोड़ी देर कोई भी चीज आप पहले करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस. यही सिंपल सेंटेंसेस you have to use in your own speaking skills as well as writing skills. You need to speak similar sentences. When you speak similar sentences, when you write similar sentences in your message service, with speaking with other students, with your colleagues, then you will basically improve your lot of writing skills as well as speaking skills. जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. They visited barren places. Now they is a subject, visited is a verb of second form and barren places is an object. You need to speak like this one: subject, verb of second form and object. Visited. It's not visited, it's a visited. You need to correct the pronunciation as well. Visited, second form of verb. Visit is the first form of verb. तो ऐसे स्पीक करेंगे. सेकंड में जो हमारा children is also a subject. Children confused their teacher. Children confused their teacher. तो यहाँ पे children subject है, confused verb of second form है, confuse का, और उसके अलावा their teacher is an object. Then I planted a tree. Then my friends came. Came is the second form of come. Early in the morning. Okay. Then she made a speech. Made is the second form of make. So we will move towards the next slide on negative sentences. Past simple negative sentences. What we need to do now? You need to do subject, did not, verb की first form और object लगाएंगे. हम वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. रिमेंबर सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि डू है फर्स्ट फॉर्म और डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है. एक बार सेकंड फॉर्म आ गया, दोबारा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे. तो याद रखें, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो वहां पे आप जो है ना नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड स्टूडेंट्स. तो स्कॉल्ड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है. तो यहाँ पे डिड नॉट लगाया, स्कॉल्ड लगाया, स्टूडेंट्स लगाया. उसके बाद शी डिड नॉट मेक हेस्ट. पहले मेड आ रहा था, यहाँ पे डिड नॉट आ गया तो हम मेड नहीं मेक लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. शी डिड नॉट मेक हेस्ट. मेक हेस्ट मींस जल्दबाजी करना, जल्दी करना किसी काम वगैरह में. आई डिड नॉट मेक टी फॉर माय मदर. And then he did not make new friends. नए दोस्त बनाना. Okay. She did not count rosary yesterday. Count rosary का मतलब है तस्बीह के जो दाने हैं वो पढ़ना. तो यहाँ पे read नहीं होगा क्योंकि आप काउंट करते हैं, read नहीं करते. तो वहां पे read करेंगे जब आप लेसन वगैरह पढ़ेंगे तो read करेंगे. यहाँ पे आपका काउंट होगा, count rosary यानी तस्बीह के दाने गिनना या पढ़ना. ओके. तो देखें सब में हेल्पिंग वर्ब सब के साथ जो सब्जेक्ट है ना वो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आएगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम सब्जेक्ट के पहले जो है ना वो डिड लगाएंगे. सब्जेक्ट के पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वी यूज वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ओके. देन did he beat his opponent in the competition. Okay. यहाँ पे भी देखें did है, सब्जेक्ट के पहले जो हमारा did आ रहा है, did he beat his opponent in the competition. यहाँ पे देखें पहले did आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है हमारा सब्जेक्ट आ रहा है. Did government provide facilities to the poor. Okay. इसके बाद देखें did government exile the traitors. Exile means मुल्क
निकालना, किसी किसी को मुल्क से निकालने को बोलते हैं एक्साइल। ट्रेटर्स मींस गद्दार, जो मुल्क के गद्दार होते हैं, कंट्री के गद्दार होते हैं, उसको हम एक्साइल बोलते हैं। डिड शहबाज मिसबिहेव इन क्लास यस्टरडे, तो यहाँ पे मिसबिहेव जो है वो हमारा मींस बदतमीजी करना, बुरा सलूक करना, अच्छी तरह से पेश नहीं आना, उसको हम बोलते हैं मिसबिहेव। देखिए सबके साथ हमने डिड लगाया है, फर्स्ट में देन सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से व्हाट यू नीड टू डू, you need to speak similar sentences and you need to use that similar sentences in writing skills as well. After the completion of this one, you will see if you are starting from very beginning and you want to appear in competitive exams, if you want to appear in IBA test, PST test, JST, HST, FPSC exams, okay, and then you are appearing for the SPSC exam, do touch with me. जब आप ये टेंसेस सीखेंगे ना तो आपको एरर्स एनालिसिस में भी काम आएंगे, सेंटेंस करेक्शन में भी काम आएंगे, तो किस किस सेंटेंस में गलती है तो आप अपने एमसीक्यूज खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो ये दीस टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सारे टेंसेस पहले सीखने हैं, उसके बाद जो है स्लो स्लो ग्रो करना है। जब आप स्लो स्लो पढ़ते जाएंगे यू विल सी द लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स। आप एमसीक्यूज खुद सॉल्व करते रहेंगे। जब आप चीजें खुद सॉल्व करेंगे देखें तो आपके लिए इंग्लिश में इंशाल्लाह मार्क्स उठाना किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। सो आई एम आल्सो गिविंग यू एन एक्सरसाइज, आपको अभी जो है अपना रजिस्टर निकालना है, उसके बाद जो है अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको ये सेंटेंसेस अपनी लैंग्वेज में यूज करने हैं। मेरे सेंटेंस वो ऐसे आपको नहीं बोलने, इमीडिएट नहीं करने, कीप इन माइंड you need to speak your own sentences. Okay, then see, release prisoner means कैदी को आजाद करना। deprive of rights means किसी को हकूक से महरूम करना, किसी के हकूक से महरूम करना, deprive of right। अब आप खुद इसको सेंटेंस में यूज करें। Okay, take your register and pen and use it in your own sentences and then speak such type of sentences. Okay, admit mistakes, गलती तस्लीम करना। प्ले हाइड एंड सीक मींस प्ले हाइड और सीक, बच्चे जो खेलते हैं ना प्ले हाइड और सीक, उसको बोलते हैं प्ले हाइड एंड सीक। ओके, तो छुपा छुपी खेलना। सिट साइलेंटली, खामोशी से बैठना। डोंट सिट साइलेंटली, यार स्पीक समथिंग, आप कुछ साइलेंट ना बैठें, कुछ स्पीक करें। ओके, ड्रॉ सैलरी, आई ड्रॉ सैलरी, आई ड्रू सैलरी, did I draw salary? अभी आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। face problems, I faced lot of problems. Did you face problems? क्या आपने problems face किए? तो means problems को face करना, और try luck means किस्मत आजमाना। अभी similarly did you try your luck? क्या आपने अपनी किस्मत आजमाई? Okay, I tried my luck, मैंने अपनी किस्मत आजमाई। तो इस तरह से आपको सेंटेंस यूज करना है। pay bill, इसका सेकंड फॉर्म होगा paid bill। तो आपको ये पे बिल मींस बिल अदा करना। पे अटेंशन मींस किसी पे तवज्जो देना, ध्यान देना। डिलीवर लेक्चर मींस लेक्चर देना, और फॉरबिड और प्रोहिबिट मींस मना करना। ही फॉरबिडेड मी टू कम इन द क्लास, इसने मुझे जो है वो क्लास आने से मना कर दिया। सफर फ्रॉम फीवर मींस किसी बुखार वगैरह में मुब्तला होना, बुखार में मुब्तला होना को बोलते हैं सफर फ्रॉम फीवर। बाय एट लो प्राइसेस मींस कोई चीजें लो प्राइस में खरीद करना। बाय एट हाई प्राइस, डिड यू बाय द थिंग्स एट हाई प्राइस, क्या आपने हाई प्राइस में चीजें खरीदी। यू नीड टू इम्प्रूव, इफ यू वांट टू इम्प्रूव, इफ यू वांट टू अपीयर इन डिफरेंट एग्जाम्स, so you need to focus on and you need to practice and you need to use that language, that stock of words in your own sentences। जब आप यूज करेंगे ना तो एक तो आपका एमसीक्यूज पार्ट क्लियर होगा। डिफरेंट टेस्ट में भी आप स्कॉलरशिप सखर आईबीक्यू इवन आ रही हैं, उसमें एसटीएचपी, एनटीएचपी, पीएसटी, एफपीएससी डिफरेंट में आप एमसीक्यूज खुद सोल्व करना सीख जाएंगे। उसके अलावा आपकी स्पीकिंग स्किल्स क्लियर हो जाएगी, उसके अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स भी क्लियर हो जाएगी। So okay, hope you will practice and don't listen like this one, but you will implement all these things in your own daily routine. Hope you enjoyed this video, and if you enjoy this video, and then subscribe my channel and don't forget to click the bell button